नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ आपदा की 10वीं बरसी पर धाम में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी काल का ग्रास बने श्रद्धालुओं को दी श्रद्धांजलि। वहीं पुनर्निर्माण के कार्य भी देखे। पहाड़ी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। 20 से 25 जून के बीच उत्तराखंड में मानसून देगा दस्तक। पुरोला, नौगांव और बड़कोट में खुले बाजार। कई दिनों के तनावपूर्ण माहौल के बाद दिखी शांति। वहीं धारा 144 अभी भी लागू। देहरादून में समुदाय विशेष के युवक पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ आपदा के 10 वर्ष पूरा होने पर केदारनाथ धाम में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर केदारनाथ की त्रासदी में हताहत हुए लोगों की शांति और उनकी मुक्ति के लिए हवन और प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भगवान ईशानेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने हेलीपैड से लेकर मंदिर परिसर तक सभी निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर केदार धाम में चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया। उन्होंने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के दूसरे फेज के सभी कार्यों को इस साल के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज से 10 वर्ष पहले केदारनाथ में आई आपदा से सब कुछ बर्बाद हो गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं, बाबा केदार के सच्चे भक्त हैं। आज बाबा केदार की कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के कारण ही पूरी क्षेत्र दिव्य और भव्य रूप ले चुके हैं और आगे भी कार्य जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए बाबा केदार से उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। अब खबर देहरादून से है, जहां बसंत विहार थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तेलपुर चौक पर एक समुदाय विशेष का युवक गुलफाम निवासी चंदो तक मेहू वाला नूर बस्ती ने किशोरी को रोका और उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठा लिया। आरोपी किशोरी को हरभज वाला स्थित चाय बागान में ले गया। वहां उसने एक खंडहर में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी की पकड़कर धुनाई कर दी, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। उत्तरकाशी में पुरोला की घटना के बाद कई इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि लक्सर क्षेत्र की निवासी एक पीड़िता ने पुलिस में तहरीर के जरिए मखियाली गांव के शेर अली नामक युवक पर 4 वर्षों तक शारीरिक शोषण और धर्मांतरण के लिए दबाव का आरोप लगाया है। इसके अलावा आरोपी पर एक धर्म विशेष को अपनाने का दबाव बनाते हुए ऐसा न करने पर उसे जबरन उठा ले जाने और जान से मारने तक की धमकी दी है। वहीं भविष्य में किसी अप्रिय घटना की रोकथाम के उद्देश्य से पीड़िता ने पुलिस में लिखित तहरीर के आधार पर गुहार लगाई है, जिसके बाद मामले की जांच और कार्रवाई की दिशा में पीड़िता के बयान भी दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर सियासी दिग्गजों की बयानबाजी भी जोर पकड़ चुकी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर सीधे सत्ताधारी बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लव जिहाद और लैंड जिहाद बीजेपी की फैक्ट्री में ही निर्मित है और कांग्रेस पार्टी इन शब्दों से परिचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में काबिज हुई है तब से लव जिहाद और लैंड जिहाद आया है। कुल मिलाकर एक तरफ सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर सख्त कानून का ढिंडोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर इसे हथियार बनाकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है। कांग्रेस इन शब्दों से परिचित नहीं और जब से भाजपा सत्ता में आई है तभी से ये बातें उठ रही हैं और भाजपा समाज को बांटने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करती है। हमारा संघर्ष तो बेरोजगारी से है, महंगाई से है, कुपोषण से है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ हमारी आवाज़ है। हम किसानों के लिए लड़ते हैं, हम मजदूरों के लिए लड़ते हैं। हम लोग उन सवालों पर लड़ रहे हैं जो सवाल विकास से जुड़े हुए हैं। हमारी लड़ाई जो आज बिजली गायब है, नल में पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए। बाकी चीज़ें ये जिहाद वो जिहाद, ये सारे शब्द भाजपा को मुबारक। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां चिंडाली सौड़ के ग्राम भड़कोट में शुक्रवार सुबह 9 बजे घर के नजदीकी घास लेने गई भागीरथी देवी को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया। गुलदार के आतंक से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि 1 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी एक महिला गुलदार का शिकार बन चुकी है। वहीं प्रशासन के देरी से आने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं गुलदार कई लोगों को घायल कर चुका है। लगातार गुलदारों के इन हमलों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। केदारनाथ के गर्भगृह में सोने की परत कुछ समय पूर्व चढ़ाई गई थी, जिसके बाद तीर्थ पुरोहित द्वारा वीडियो बनाकर बताया गया कि सोने की परत पीतल बन गई है। अब इस पर मंदिर समिति ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। मंदिर समिति ने जारी प्रेस नोट में कहा कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक दानी दाता के सौजन्य से सोना लगाया गया था, जिसका वर्तमान मूल्य बाजार भाव के मुताबिक 14.38 करोड़ है और स्वर्ण मंडित कार्य के लिए प्रयुक्त कॉपर प्लेटों का कुल मूल्य 29 लाख रुपए है।
आगामी 18 जून को देहरादून में प्रस्तावित मुस्लिम समुदाय के द्वारा होने वाली महापंचायत को रद्द कर दिया गया है। अनेक स्तरों पर हुई बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन और पक्षकारों की सैद्धांतिक सहमति के बाद निर्णय लिया गया। वहीं देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने भी देहरादून जिले में शांति व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पुरोला की घटना के बाद पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा फैलने का खतरा बना हुआ था और एक और जहां हिंदू संगठन पुरोला में महापंचायत कर रहे थे उसको भी रद्द किया गया है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के द्वारा 18 जून को महापंचायत बुलाएगी जिसको भी रद्द कर दिया गया है। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई। बैठक में बाल हित से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में अध्यक्ष CWC लक्ष्मी भट्ट ने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बुलवा कोट स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय में सुविधाओं का अभाव है। एक सिंगल पलंग पर 3-3 बच्चे सो रहे हैं। पेयजल की भी लगातार समस्या बनी हुई है। वहीं विद्यालय में बक्से और फर्नीचर भी टूटा फूटा है, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी धारचूला को दूरभाष पर निर्देश दिए कि वो बलुआ कोट स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय का स्तरीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लें। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की विभिन्न प्रमाण पत्र बनाए जाने हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन बच्चों के प्रमाण पत्र बनाए जाने हैं उनकी सूची संबंधित उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों को उपलब्ध करवा दी जाए। अब खबर उधम सिंह नगर के किच्छा से है, जहां दोस्तों के साथ धोरा डाम में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से मृतक के शव को डैम से बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि किच्छा के ग्राम गौघाट के रहने वाले अशफाक फुरकान उर्फ रिजवान अपने 3 दोस्तों के साथ धोरा डैम में गुरुवार की शाम को नहाने गया था। इस दौरान फुरकान उर्फ रिजवान ज्यादा पानी में जाने के कारण अचानक डूब गया, जिसके बाद दोस्तों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस और स्थानीय लोगों को दी गई। पर्यटन नगरी मुनस्यारी में पानी की भारी किल्लत को देखते हुए मुनस्यारी क्षेत्रवासियों ने कांग्रेस नेता मनोहर सिंह टोलिया और विधायक प्रतिनिधि हीरा सिंह चिराल के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि काफी लंबे समय से मुनस्यारी नगर में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जल संस्थान के जेई गजेंद्र मनोला और एई सत्यवान सिंह रावत प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। वहीं जल संस्थान के जेई गजेंद्र मनोला ने बताया कि गर्मी बढ़ने से पानी के स्रोतों में पानी कम आ रहा है, जिस कारण मुनस्यारी नगर में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। कर्णप्रयाग के जिलासू में 17 से 25 जून तक आयोजित होने वाली रामकथा के प्रसिद्ध राम कथा वाचक शुक्रवार को कर्णप्रयाग पहुंचे। गौचर हवाई पट्टी में सैकड़ों संख्या में आए श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश मैखरू भी वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा में नगर पालिका द्वारा स्वच्छता सप्ताह के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला और अध्यक्ष सोनी राणा की अध्यक्षता में लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता सप्ताह के अंतर्गत परिवर्तन सेवा समिति के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। आपको विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशाक्रम में ये जो स्वच्छता सप्ताह है, इसके तहत लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे कार्यालय द्वारा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। इसमें हमें ये क्या कहते हैं, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग निस्तारित करने हेतु, अलग अलग एकत्रित करने हेतु लोगों को संदेश दिया गया। इसी के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंध लगाने के लिए, उसका यूज न करने के लिए भी लोगों को समझाया गया। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे ताकि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। स्वच्छता सप्ताह में नुक्कड़ नाटक कराए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को प्लास्टिक किस तरह हमारे विश्व को प्रभावित कर रहा है उसको देखते हुए लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, जिससे कि लोग उसे जलाए ना या दफनाए ना, उसको अलग करके हमारे पालिका में उसको जमा करें ताकि उसका सही निस्तारण हो सके। कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो जाएगा। वहीं इस बार 4 धाम यात्रा में भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिस कारण हरिद्वार, ऋषिकेश से शिवपुरी तक घंटों जाम की स्थिति बन रही है। ऐसे में इससे निपटने के लिए ट्रैफिक प्लान में बदलाव भी किए जा सकते हैं। 16 जून को भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय देहरादून के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के जन्मदिन के अवसर पर यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा, कैंट विधायक सविता कपूर और राज्य मंत्री अजीत चौधरी ने पहुंचकर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अब खबर लक्सर से है, जहां वन विभाग द्वारा तहसील क्षेत्र की स्थित महाराजपुर कला में मुखबिर तंत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार सुबह 11:30 बजे छापेमारी को अंजाम दिया गया, जहां वन विभाग ने वन दरोगा राजकुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहां भारी भरकम पीपल वृक्ष के साथ लकड़ियों से कटी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया गया। वन विभाग के मुताबिक महाराजपुर गाँव में पीपल वृक्ष की कटाई के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद सूचना पाते ही मौके पर वन विभाग की टीम रवाना हो गई, जिसके बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीपल वृक्ष की कटी हुई लकड़ियों के साथ बरामद कर लिया गया है। सुबह हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि महाराजपुर कला में पीपल वृक्ष की कटाई की जा रही है, जिसमें उनके कहने के पश्चात तुरंत हमारी टीम मौके पर गई
मौके से हमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली और लकड़ी प्रकाश जो पीपल का है उसे बरामद किया है और बरामद करने के पश्चात उनके द्वारा बताया गया जो वहाँ कटान कर रहे थे कि ये प्रधान जी के कहने पे ही हमने ये कटाई की गई कि आप इसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अग्रिम कार्रवाई जुर्म जारी होगा इनके खिलाफ। अगर हमारी इसमें राजस्व भूमि में होगा तो तहसील एसडीएम साहब से इसकी कार्रवाई की जाएगी। अगर हमारी इसमें निजी भूमि में होगा तो हमारे द्वारा इसमें एसपी जारी किया जाएगा, जो इसमें डीओपो सर को भेजना होता है हमें प्रथम सूचना। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में शुक्रवार सुबह एक हादसा हो गया, जहां एक होटल में सिलेंडर में आग लगने से धमाका हो गया। हादसे के चलते जहां अफरा तफरी मची, वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए यात्रा भी रोक दी गई। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।